जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि शनिवार के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो शनिवार को ही करने से हमारे घर में बरकत आती है। आप कितना भी गुरु ग्रह को मजबूत कर लो, शुक्र ग्रह को मजबूत कर लो, बृहस्पतिवार गुरुवार कितनी भी पूजा कर लो, अगर आपका शनिवार अच्छा नहीं है, शनि ग्रह आपका मजबूत नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी पूजा फल आपको मिल नहीं सकता है। तो इसलिए शनिवार को विशेष उपाय, कुछ ऐसे उपाय हैं जो शनिवार को हमें करने ही करने हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी शनिवार के दिन नहीं खरीदनी है। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक को बढ़ावा देती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि शनिवार के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, उससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों कि शनिवार के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले हम बता दें कि जो हम लोग शनिवार के दिन कपड़े पहनते हैं, देखिए, काले और नीले कपड़े का बिल्कुल भी विधान नहीं है पहनने का, क्योंकि काले नीले कपड़े जो ऐसे होते हैं जो अगर हम प्रतिदिन पहनते हैं तो हमारे भाग्य को कहीं ना कहीं दुर्भाग्य में बदल देता है। तो काले नीले कपड़ों को हमें रोज प्रतिदिन नहीं पहनना है, लेकिन इसका भी एक नियम होता है। काले नीले कपड़े का विशेष दिन है शनिवार। तो शनिवार को हम लोगों को काले या नीले रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो जितनी भी होती है, वो शनिवार के दिन अगर ऐसे पहनते हैं कपड़े, काले नीले कपड़े, तो शनि का प्रकोप कम हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। लेकिन इसका विधान सिर्फ शनिवार को ही है। और अगर शनिवार के दिन अमावस, पूर्णिमा या फिर एकादशी पड़ती है, तो आपको काले कपड़े या नीले कपड़े शनिवार को नहीं पहनना है। और अगर शनिवार को कोई भी तिथि नहीं पड़ती है, अमावस पूर्णिमा, तो आपको फिर पहनना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि काले नीले कपड़े आपको शनिवार के दिन ही पहनना है, ऐसे आपको कभी भी पहनना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा नियम ये है कि आप लोग हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर से ज़रूर किया करो। आप रोज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हर शनिवार को काला तिल डाल करके और गुड़ डाल करके जल में, और 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। रोज़ करिए या ना करिए, लेकिन शनिवार के दिन ज़रूर करिए, इससे भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और शाम को सरसों के तेल का, काला तिल डाल करके सरसों के तेल का एक दीपक ज़रूर से ज़रूर लगाया करो। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप जब शाम को दीपक लगाने जाते हैं, सुबह कितना भी लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शाम को एक दीपक पीपल के पेड़ पर लगाते हैं, तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आती है। वो धीरे धीरे आएगी, पर आएगी ज़रूर। ठीक है दोस्तों। तो और देखिए, आटे का चाहे तो आटे का लगा लीजिए, और अगर आप आटे का नहीं है, मिट्टी का चाहे, तो फिर मिट्टी का नया दीपक होना चाहिए, कोरा दीपक। इस तरीके से आप लोग पीपल के पेड़ पर भी दिया लगा सकते हैं। अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन भी शनिवार हो, उस दिन अपने खाने में हमेशा काले वस्तु, जैसे उड़द की दाल, चने की सब्जी, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर से ज़रूर शामिल करो हर शनिवार को। हर शनिवार को उड़द की दाल या फिर चने की सब्जी, इस तरीके की चीज़ें घर में ज़रूर से ज़रूर बनाओ, ताकि आप भी खाएं और सब लोग भी खाएं। ये भी हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। ये सिर्फ शनिवार को ही करना है आप लोगों को। या फिर काली मसूर की दाल भी बना सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आप लोग शनिवार को बनाइए और खाइए। आप चाहे तो पक्षियों को भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिवार के दिन जितना हो सके अपने घर से आप डेली करिए या ना करिए, लेकिन शनिवार के दिन आपको डीप क्लीनिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। जितनी भी आपके घर में अनवांटेड सामान है, जितनी भी सामानें हैं जो बेकार की वस्तुएं हैं, जो आपके यूज की नहीं है, जिसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए बेकार है, तो उसको निकालना चालू कीजिए। हर शनिवार ऐसा करिए, 5 शनिवार आपको ऐसा करना है। करिए, देखिए फिर आपके जीवन में कैसे नहीं बदलाव होती। जितनी भी आपके घर में खराब वस्तुएं हैं जो आपकी यूज की नहीं है, अनवांटेड सामान है, तो उनको निकालना चालू कर दीजिए।
इससे भी आपके घर में बरकत आएगी। वो कहीं न कहीं बरकत रोक देता है, जो आपकी घर में फालतू पड़ी हुई चीज़ें हैं, कबाड़ हैं, वो कहीं न कहीं आपके घर में बरकत रोकता है। इसलिए हर शनिवार को ये प्रण लो कि हमें रोज़ करें या ना करें, लेकिन शनिवार को हमें अपने घर से कुछ तो बेकार की वस्तुएँ बाहर करनी है, निकालनी है। शाम 4 के पहले-पहले, शाम 4 के पहले-पहले आपको जो भी आपके घर के बेकार की चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालनी है। कबाड़ है तो उसको बेचना है, कबाड़ भी शनिवार को ही बेचना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से शनिवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने घर में करिए। और देखिए, अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिवार के दिन आप लोग नमक, सेंधा नमक डाल करके, और कोई नमक नहीं डालना है, सिर्फ सेंधा नमक डाल करके रोज नमक का पोछा रोज लगाया भी नहीं जाता है, क्योंकि शनिवार ऐसा दिन है कि अगर हमारी जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है, अगर हम जितना इसको बाहर करेंगे, उतना ही हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश होगी। जब तक हम अपनी घर की नकारात्मक ऊर्जा को नहीं निकालेंगे बाहर, तो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ ही नहीं सकती है, सकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। पहले नकारात्मक को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो सकारात्मक आएगी घर में। तो इसलिए जितने भी खराब जूते, चप्पल कैसे भी पड़े हों, शनिवार के दिन ये सब बाहर निकालिए। जो आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, और नमक का पोछा शनिवार को ही लगाइए, सेंधा नमक डाल करके। फिर देखिए, सेंधा नमक डाल करके आपको शनिवार को घर में पोछा लगाना है, अपने पूरे घर में। डेली नमक का पोछा लगाया भी नहीं जाता है, और डेली नहीं लगाना है आपको। आप चाहें तो सप्ताह में 1 बार, वीकली 1 बार आपको सेंधा नमक डाल करके पूरे घर में पोछा आपको लगा देना है। इससे भी शनिवार को अगर ये उपाय भी करेंगे, तो आपके घर से निगेटिविटी बाहर जाएगी, और सकारात्मक ऊर्जा तभी बाहर आ सकती है जब आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो ये सब सारे उपाय करके आप शनि ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और आज के दिन देखिए, शनिवार को हनुमान जी का भी दिन होता है, तो जितना हो सके अगर आप सुंदरकांड अपने घर में चला के रखते हैं तो सबसे अच्छा, और नहीं चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा। तो इस तरीके से आप लोग शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए, या फिर हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। शनिवार मंगलवार 2 दिन नियम बनाओ कि शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा करना है। नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है, देखिए करने से ही लाभ मिलता है। अगर कुछ पाना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। नहीं कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, फिर सुन लीजिए, उसका यही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर चाहे तो वैसे कोशिश ये करिए कि जो है कर पाएँ, और नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसका दूसरा ऑप्शन यही है कि आप सुन सकते हैं। इस तरीके से करके अपने जीवन में शनिवार की जितने भी उपाय हैं, आप इतना ही कर लेंगे, तो आपको फिर गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे काम बनने लग जाएँगे। और जब आप परेशानी ऑटोमेटिक आपकी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को शनिवार के दिन बाहर नहीं निकालेंगे। और दोस्तों, शनिवार के दिन आप लोग दीपक ज़रूर से ज़रूर लगाइए अपने मेन गेट पर। आप रोज़ लगाइए या ना लगाइए, लेकिन सरसों के तेल का दीपक आप अपनी चौखट पर, आप अपने मेन गेट पर ज़रूर से ज़रूर लगाइए, ताकि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कार्य करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो का यहीं एंड करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक मार कर जाइएगा, और कमेंट में श्री शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।